रांची में बीजेपी की ओर से आज आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह आक्रोश मार्च झारखंड में रह रहे अवैध पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन करेंगे। विशाल, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, रांची में बीजेपी की तरफ से यह आक्रोश रैली निकाली जाएगी, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो का नारा लगाया जाएगा। क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम का नाम है पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। देखिए, यह जो कार्यक्रम है 10 बजे से इसकी शुरुआत होनी है। कुछ ही देर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सारे शहीद मैदान पे यहाँ पर एकजुट होंगे। उद्देश्य एक ही है कि जो अवैध रूप से जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनके खिलाफ जो राज्य सरकार है कार्रवाई करे। देखिए, पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी धर्मेंद्र जी, क्या कार्यक्रम है आप लोगों की, क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की? जैसे ही पहलगाम में कुकृत हुआ है पाकिस्तानियों के द्वारा, पूरे भारत में एक बवाल है, ठीक न, एक भारत में आवाज़ उठ रहा है और ये संदेश दिया जा रहा है कि जो देश के गद्दार देश के अंदर छिपे हुए हैं पाकिस्तानी, आप देख रहे होंगे कि 2000-4000 के आसपास अहमदाबाद से बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को हटाया गया है। और ये हब घुसपैठियों का, देशद्रोहियों का हब झारखंड भी बन गया है। आप पाकुड़ जिला देखें, साहेबगंज जिला देखें। आप यदि आधार कार्ड अवैध रूप से कहीं देख रहे हैं घुसपैठियों का महाराष्ट्र में पकड़ा रहा है तो उसमें झारखंड के लोग पकड़ा रहे हैं। तो इसलिए झारखंड के हरेक जिला में भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों और पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है और सरकार से आह्वान कर रहा है कि घुसपैठियों पे कार्रवाई किया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों और देशवासियों को बताना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में और पहलगाम में खून खौलाए हैं उन सभी यात्रियों और पर्यटकों के एक भी चेहरा भूले नहीं हैं। अच्छा, धर्मेंद्र जी, हम एक चीज जानना चाहेंगे कि अब तक कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया है कि अगर जो पाकिस्तानी है भारत में आते हैं, शादी करते हैं, 7 साल रहते हैं तो उन्हें नागरिकता दे दी जाती है। लगातार हमारे, अगर हम पाकिस्तान के साथ बात करें तो भारत का संबंध अच्छा नहीं रहा है, मधुर नहीं रहा है। उसके बावजूद केंद्र में आप लोगों की सरकार है, कठोर कानून क्यों नहीं बना पाए आप? बिल्कुल उसी की तैयारी हो रही है। कठोर कानून ये आज से तो नहीं रह रहे हैं घुसपैठियों, आज से सारा दरवाजा 370 और 35 के माध्यम से सारा दरवाजा कांग्रेस ने खोल के रखी थी कि घुसपैठियों आए। ये सब दरवाजा धीरे धीरे बंद रहा है, खदेड़ा जाएगा। और जो लहू बहाए हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं कि एक भी चेहरा नहीं भूले हैं और ऐसा बदला लिया जाएगा कि पूरे पाकिस्तान में चील और कौवे मड़राएंगे। तो बिल्कुल, देखिए, सीखा 2 बातें हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो 7 ऐसे पाकिस्तानी डिटेक्ट हुए हैं जो लॉन्ग टर्म वीजा पर झारखंड में रह रहे हैं। देखिए, हेमंत सरकार की अगर बात करें तो कुछ प्रमंडलों में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए मुद्दे को लेकर, और जब से पहलगाम की हमला हुआ है तो पाकिस्तानी जो अवैध या वैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें कैसे दोबारा वापस पाकिस्तान भेजा जाए, इसे लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। और जो हम इस प्रकार का कह सकते हैं कि दबाव उत्पन्न करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो भी झारखंड में पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्हें अविलंब भारत से भेजा जाए। सर, मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि क्या इससे पहले भी आप लोगों ने सरकार के कुछ प्रतिनिधि मंडल से जाकर मुलाकात की थी या आज ही इसकी शुरुआत हुई है? आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा? घुसपैठियों के विरुद्ध बार बार राज्यपाल को भी लिखा गया, हाईकोर्ट में PIL में जनहित याचिका भी जारी है। हाईकोर्ट भी झारखंड सरकार के बोल रहा है कि घुसपैठियों को निकालने का आप काम कीजिए। तो ये सरकार तो एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं है कि मेरे यहाँ घुसपैठिया है। घुसपैठियों को जमाई टोला और दामाद बना के रखने को ये सरकार तैयार है। हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे DC को, ठीक ना, हर एक जिला में सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि क्योंकि ये राज्य सरकार की काम है जो घुसपैठियों हैं उनको छानबीन करके चिन्हित करना कि इतने मेरे पास घुसपैठिए हैं, तब केंद्र सरकार डिपोर्ट करेगा उसको। उसके बाद केंद्र सरकार का काम चालू होता है।
तो ये राज्य सरकार तो पहचानने को तैयार ही नहीं है कि ये घुसपैठियों हैं, घुसपैठियों को दामाद बना के रखा है, जमाई टोला बना के रखा है। हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं कि अब दामाद बनाना घुसपैठियों को छोड़े ये सरकार। तो बिल्कुल देखिए शिखा, अगर हम एक्शन की बात करें तो बिल्कुल मोदी सरकार ने एक्शन लेने का काम किया। जो सिंधु जल जो योजना थी उसको लेकर भी सरकार ने वह जो निबंधन था उसे निरस्त करने का काम किया था। यानी कि अगर हम देखें तो डिप्लोमेटिक वे से भी जो मोदी सरकार है एक्शन में नजर आ रही है, लगातार एक्शन लिया जा रहा है। जी शिखा, तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सरकार ये तक मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पाकिस्तानी घुसपैठिए रह भी रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इसका कितना असर होता है और कितनी धरातल पर चीजें उतरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।